तो दोस्तों आज जो स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है और खासकर ये स्टूडेंटों के लिए है। जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए स्टोरी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी साबित होगी। रिक्की और सावन बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का ट्रांसफर एक अच्छे शहर में हुआ था। दोनों के पिता बैंक में जॉब करते थे और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों का शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया था। रिक्की और सावन दोनों दोस्त तो थे, लेकिन दोनों की आदतों में बहुत बड़ा अंतर था। रिक्की जो था वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, इसलिए वह पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था। वो स्कूल से अपने घर आता तो घर के कार्यों में हेल्प भी कर देता था और पढ़ाई भी करता था। उसके चाचा जी एक अच्छे बिजनेसमैन थे। रिक्की का बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, यानी उसे बिजनेस करने में बहुत रुचि थी। वो कभी कभी अपने चाचा जी के साथ रहकर उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखता था ताकि बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके। लेकिन जो सावन था वो पढ़ाई में बहुत कम रुचि रखता था। उसका स्कूल से आने के बाद बाकी दिन खेलने, दोस्तों से गपशप करने और खाली बैठने में ही बीत जाता था। स्कूल के बहुत से बच्चे सावन को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे क्योंकि वह स्कूल में खूब मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से दोनों यानी कि रिक्की और सावन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई थी। सावन और उसके दोस्त रिक्की का मजाक बनाने लगे और कभी कभी तो वो रिक्की का मजाक बनाते समय कहते थे कि यह तो हमेशा या तो पढ़ता रहता है या फिर किसी और काम में लगा रहता है। अबे यही करता रहेगा तो एंजॉयमेंट कब करेगा? क्या तेरे बुढ़ापे में एंजॉयमेंट करेगा तू? तो रिक्की उन्हें समझाने की कोशिश भी करता कि एंजॉय तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो करियर बनाना है। लेकिन सावन और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे अबे अभी से स्ट्रगल करने से क्या होगा हमारा, अभी तो हमारे एंजॉयमेंट के दिन है, ये उम्र तो एंजॉयमेंट की है। अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो क्या बूढ़े होकर करेगा? एंजॉय कर एंजॉय, बाद में तो जॉब करनी ही है, फिर समय कहाँ मिलेगा, तब तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रिक्की उन्हें समझाने के अलावा और कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। रिक्की और सावन दोनों की स्टडी पूरी हो चुकी थी। ये वो समय था जब रिक्की के पिता का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया और कुछ ही समय बाद सावन के पिता का भी ट्रांसफर किसी दूसरे नए शहर में हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को भूल चुके थे। समय की गति बहुत तेज होती है। 6 साल बाद एक घटना हुई। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में एक नवयुवक ने बहुत ही तेजी के साथ कदम रखा। वो अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। आज उसका जॉब के लिए इंटरव्यू था। जैसे ही उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू रूम में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही उसके कदम अचानक ही थम गए और वह चौंक गया। उसके सामने लगभग 10 लोग बैठे थे। ठीक बीच में लाल कुर्सी पर सफेद कोट पहने एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सन बैठा हुआ था। इस सफेद कोट पहने हुए बंदे को देखते ही नवयुवक बोला, अरे रिक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इंटरव्यू देने आए हो? रिक्की जो कि सफेद कोट पहने हुए बैठा था वह बोला, ओहो, तुम सावन तुम हो ना? तुम वही हो ना सावन जो हमारे साथ क्लास में था? इंटरव्यू देने आया नवयुवक बोला, हाँ मैं सावन हूँ और यहाँ इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम यहाँ कैसे? रिक्की बोला, नहीं, मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ बल्कि इंटरव्यू लेने आया हूँ क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। सावन की नजरें तुरंत झुक गई। माहौल शांत हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं जिसकी मजाक बनाता था वो आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। अब रिक्की ने सावन को देखकर कहा, सावन, अगर तुम इंटरव्यू देने के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू जरूर लेंगे। अब बोर्ड के अन्य लोग सावन का इंटरव्यू लेने लगे। 5 मिनट बाद ही बोर्ड के लोगों ने सावन को रिजेक्ट कर दिया और कहा, आपके पास जो डिग्री है वो ये बताती है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत कमजोर रही है और आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस भी तो नहीं है, लिहाजा हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते। सावन तुरंत रिक्की की तरफ मुड़ा और रिक्की के सामने रोने सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं पिछले 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ लेकिन सभी जगह रिजेक्शन हो चुका है। तुम तो मेरे दोस्त रहे हो, कृपया मुझे नौकरी पर रख लो। रिक्की ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरी कंपनी की सफलता का राज ये है कि मेरे यहाँ जॉब करने वाले काबिल लोग हैं जो एक दूसरे के काम में मोटिवेट होकर और भी ज्यादा काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचे जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने को प्रेरित करे, अतः मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। बहुत दुखी होते हुए सावन बोला, तो क्या मुझे अब कहीं जॉब नहीं मिलेगी? क्या मैं ऐसे ही जीवन भर संघर्ष स्ट्रगल करता रहूंगा? तब रिक्की हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, यही जीवन का सच है मेरे दोस्त। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया ताकि मैं पूरी जिंदगी खुशहाली और मौज मस्ती से बिता सकूं और एक सफल व्यक्ति कहा जाऊं। और तुमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में मौज मस्ती और खेल में बिता दी, परिणाम तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें जीवन भर स्ट्रगल करना होगा। मैंने जो चुना वह मुझे मिल रहा है और तुमने जो चुना वो तुम्हें मिल रहा है। तभी सावन वहां से उठा और ऐसे चल दिया जैसे जीवन भर संघर्ष करने का वह संकल्प ले चुका हो।
तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? और खासकर स्टूडेंटों से मैं पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने इस कहानी को किस हिसाब से सुना और क्या सीखा। तो दोस्तों, सिर्फ ये एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई है, ट्रुथ ऑफ लाइफ है, जो हमें जीवन का यह संदेश देती है कि या तो जीवन में उस समय पर जब आप स्टूडेंट हो तब स्ट्रगल कर लो, ताकि बाद में फिर पूरी जिंदगी मौज मस्ती के साथ खुशहाल और सफल जीवन व्यतीत कर सको, या फिर जीवन में उस समय जब आप स्टूडेंट हो तब मौज मस्ती कर लो, आनंद ले लो और बाद में जीवन भर संघर्ष करते रहो। चुनाव आपके हाथ में है, ऑप्शन आपके हाथ में है, आप जिसे चाहो चुन सकते हो। अगर आप चाहो तो सावन बन सकते हो, अगर आप चाहो तो रिकी बन सकते हो। यदि आप चाहो तो सावन बनकर अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल में गुजार सकते हो, सिवाय स्टूडेंट लाइफ को छोड़कर। और अगर आप रिक्की बनना चाहते हो तो आपको स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल करना होगा, पूरी जिंदगी मौज मस्ती और एंजॉयमेंट से भरी हो जाएगी। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी इमारत की लाइफ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह कितनी मंजिल की बनी है, कितने फ्लोर हैं या कितनी ऊंचाई पर है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन कितनी मजबूत है। किसी की भी स्टूडेंट लाइफ उसकी नींव ही होती है, और यदि नींव मजबूत है तो आप उस पर कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, अर्थात कितनी भी बड़ी सफलता आप प्राप्त कर सकते हो उस नींव के सहारे से। लेकिन अगर नींव ही कमजोर है तो बिल्डिंग का भरभरा कर गिरना ही तय है, क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया और अच्छे से ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल हल्के में लिया, मौज मस्ती में लगे रहे, तो आपको भी सावन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप रिकी की तरह मेहनत करते हैं और बिल्कुल स्ट्रगल करते हैं और अच्छे से मेहनत करके स्टूडेंट लाइफ को सही तरीके से समझ लेते हैं, तो आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, आपका बेस मजबूत हो जाएगा और आप फिर एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। और ये बनने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। इसीलिए दोस्तों, आज का लाइफ मैसेज वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन स्पेशली ये यूथ और स्टूडेंट के लिए है, जो अपने जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां उनके जीवन की नींव तैयार हो रही है, जहां उनका फाउंडेशन तैयार हो रहा है, जहां आज उन्हें स्ट्रगल करने की बहुत ज़रूरत है। उनकी आज की स्ट्रगल ही उनका बेहतर भविष्य तय करेगी। आज की गई उनकी स्ट्रगल से उनके अंदर ऐसी आदतें बन जाएंगी जो जीवन में किसी भी मोड़ पर परेशानी आने पर उन्हें हिम्मत, करेज देंगी और उन्हें सॉल्व भी कराएंगी। तो आजकल आप जो भी कर रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहे हो या गीत गाना सीख रहे हो, चाहे इंजीनियर बनना चाहते हो या अफसर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो बस इतना कर लो कि आज संघर्ष कर लो, आज स्ट्रगल कर लो, आज मेहनत कर लो, आज हार्ड वर्क कर लो, आज अपनी जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी का पूरा उपयोग कर लो। अगर आप ऐसा कर पाए तो आने वाला कल आपका होगा और सफलता आपके जीवन को सुगंधित कर देगी। अगर सफलता चाहते हो तो स्ट्रगल करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और अपनी सफलता को हासिल कर लो। अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो, पूरी ताकत लगा दो सफलता को हासिल करने के लिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी।